स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल प्रोग्राम, जो कि आज की ये 40वीं क्लास है। इससे पहले जो है कुल 39 क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है जियोग्राफी से संबंधित। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात एवं नहरें, वर्ल्ड मोस्ट फेमस वाटरफॉल एंड कैनाल, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका नाम एंजिल जलप्रपात ही क्यों पड़ा? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? या स्टेनली जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे जिन्हें विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और इन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने का चांसेज है। वाटरफॉल नाम से ही जो है संबंधित है, या तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है और नहीं तो जो है नेचुरल। जब कोई नदी अधिक ऊंचाई से जो है जब नीचे की तरफ जो है गिरती है और उन दरमियान जो है जो संरचना का निर्माण होता है उसी को जलप्रपात कहते हैं, उसी को जो है वाटरफॉल कहते हैं। यानी अधिक ऊंचाई से जब जो है वाटरफॉल करता है, नीचे को गिरता है, वही वाटरफॉल है। यहां पर विश्व में सबसे ऊंचे जलप्रपातों के संदर्भ में पढ़ेंगे। वैसे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटका में जो है स्थित है, सबको पता है, लेकिन यहां पर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो मैटर है उस पर जो है फोकस कम किया जाएगा, क्योंकि उसे भारत के भूगोल में आगे बढ़ाया जाना है। यहां से शुरू करते हैं सेशन को। प्रतिदिन रात के 9 बजे हम लोग इस चैनल पर आप सबसे जो है मिलते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया में जलप्रपात जो है दो तरह के होते हैं। एक जो है नेचुरल जलप्रपात होता है, जो कि नेचुरल वाटरफॉल होता है, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल वाटरफॉल होता है। आर्टिफिशियल, दुनिया में सबसे ऊंचा आर्टिफिशियल वाटरफॉल सबको पता है इटली में स्थित है। लेकिन यहां जो बात होगी आप लोगों के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपसे जो है पूछा जा सकता है, क्या नेचुरल के संदर्भ में जो है प्रश्न बनने के जो है सबसे ज्यादा जो है आसार रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है कितनी? तो आप कहेंगे 979 मीटर। कितना? 979 मीटर। और किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे कैरो नदी पर स्थित है। कौन सा? कैरो नदी पर जो है स्थित है, और कहीं कहीं इसी को जो है कैरो नदी लिखा होगा। कैरो नदी किसकी जो है सहायक नदी है? किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर? वेनेजुएला। और वेनेजुएला में स्थित है तो जाहिर सी बात है ये किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? तो आप कहेंगे कि ये बात हो रही है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है वेनेजुएला। और वहीं पर कैरो नदी पर या कैरोन नदी पर एक जलप्रपात जिसको कि एंजिल जलप्रपात के नाम से जो है जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी खोज सबसे पहले अमेरिकी पायलट जो थे जिन्होंने अपनी जहाज को इस जलप्रपात के ऊपर से जो है उड़ाया, जिनका नाम जो है जिम एंजिल था, इन्होंने ही इसके संदर्भ में दुनिया के लोगों को जो है बताया, और उसके बाद से इन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण कर दिया गया, और तब से इसे एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस देश में स्थित है? मैंने अभी बताया आप सबसे किस देश में स्थित है। जी हाँ, ये स्थित है वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर या कैरो नदी पर, जो कि ओरिनिको की सहायक नदी है। किसकी? ओरिनिको की जो है ये सहायक नदी है। ओरिनिको रिवर की जो है ये सहायक नदी है, और इसी के तट पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? जी हाँ, एंजिल जलप्रपात। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम जो है तुगेला है। क्या नाम है? तुगेला जलप्रपात। और तुगेला जलप्रपात, तुगेला वाटरफॉल जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे नटाल में। और नटाल कहां पर पड़ता है? आप कहेंगे कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और इसकी लंबाई करीब जो है ऊंचाई 950 मीटर की है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन सबसे अधिक जो है पूछा जाता है वो एंजिल के संदर्भ में। बायोमा और स्टेनली दोनों एक ही जलप्रपात हैं, और दोनों जो है
एक ही जलप्रपात का दो नाम है, बायोमा या स्टैनली। स्टैनली भारत में भी अगर जो है पूछे स्टैनली डैम कहां पर स्थित है, तो भारत में ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसको कि मैटूर बांध के नाम से जो है जाना जाता है। स्टैनली डैम के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसी तरह बायोमा को अब जो है किस नाम से जाना जा रहा है? स्टैनली जैरे नदी पर यह स्थित है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी में स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। किस देश में स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात भी है, ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया एक नदी का नाम भी है, विक्टोरिया एक नदी का भी नाम है, विक्टोरिया नदी भी है, विक्टोरिया झील भी है। विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? और ये महारानी जो विक्टोरिया थी, उन्हीं के नाम पर जो है इन सब का जो है नामकरण किया गया है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपके सामने दिख रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बताएं, विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहां? तो आपको मैंने बताया था कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की जो है बाउंड्री पर, जिम्बाब्वे ये दोनों देश जिसकी इसकी राजधानी जो है हरारे है और इसकी राजधानी जो है लुसाका है। क्या है? लुसाका। पहले जो है जिम्बाब्वे को जाना जाता था किस नाम से? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जबकि जाम्बिया को जो है उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के जो है ठीक सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में ही है, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील जो कि दक्षिण अफ्रीका झील नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिससे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम नील नदी निकलती है। तो दिए हुए प्रश्न में आप कमेंट करके मुझको बताएंगे विक्टोरिया नदी कहां पर स्थित है, ये काम आप करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? अभी मैंने पीछे बताया, वेनेजुएला में स्थित है, जिसकी राजधानी जो है कराकस है। कहां? कराकस। वेनेजुएला के बोलीवर नामक जो है वहां पर राज्य है, उसी में जो है ये स्थित है, बोलीवर राज्य में स्थित है। विश्व का ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर? कैरोनी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर स्थित है। जिम एंजल के नाम पर उसका नाम जो है एंजल जलप्रपात जो है रखा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुछ हद कर दिए हैं, कैरोनी नदी पर स्थित है। कैरोनी इसी की क्या है? जी हाँ, सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी है, इसी पर जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है? यहां पर विश्व के जो वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा किया जा रहा है। भारत के जो जलप्रपात हैं, वो जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा वहां पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बता दें कि बायोमा को ही किस नाम से जानते हैं? स्टेनली के नाम से भी जानते हैं, स्टेनली वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, स्टेनली जलप्रपात के नाम से जो ये जानते हैं। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कांगो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कांगो नदी पर स्थित है। कांगो को और किस नाम से जानते हैं? जायरे नदी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? जायरे नदी के नाम से जानते हैं। इन तीनों को कहीं जो है किसी एक को ये दिया है दूसरा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। जम्बेजी के तट पर कौन सा है? विक्टोरिया। कौन सा वाटरफॉल है? विक्टोरिया वाटरफॉल, अभी पीछे मैंने जो है बताया था। और जिम्बाब्वे और जो है जाम्बेजी की जो है तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न को देखते हैं। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? कांगो नदी पर। पीछे जो है आपको बताया जा चुका है। कैरोनी नदी पर कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि जो 5 लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं, कहां पर? तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किन 2 देशों के बीच स्थित है? जी हां, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। उसमें एक झील का नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। उसके बाद जो है कौन सी है? आप कहेंगे मिशिगन झील। मिशिगन झील, मिशिगन जो कि पूरी तरीके से यूएसए में है, जबकि सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ती है। उसके बाद जो है ह्यूरन झील है। कौन सी? ह्यूरन झील। ह्यूरन झील के बाद कौन सा पड़ेगा? आप कहेंगे इरी झील। इरी के बाद कौन सा है? ओंटारियो है। कौन सा? ओंटारियो है। ओंटारियो। इस तरह सबसे बड़ी इसमें झील है सुपीरियर, सबसे छोटी झील है कौन सी? ओंटारियो। और इसमें मिशिगन को छोड़ दिया जाए तो मिशिगन को छोड़ करके बाकी सभी हैं, सब के सब जो है यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है। इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद करने के लिए इस ट्रिक को मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। क्या? सुपरमैन हूं क्या? री आंटी। जी हां, आंटी का मतलब ओंटारियो, री का मतलब इरी, री का मतलब जो है कौन सी झील? इरी झील। हूं का मतलब ह्यूरन, मैन का मतलब मिशिगन, मैन का मतलब मिशिगन। मिशिगन आ जाओ। मिशिगन और मिशिगन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा पतला हो गया। मिशिगन और सुपर का मतलब जो है कौन सा? सुपीरियर। इनको एक सीक्वेंस में ऐसे जो है आप याद कर सकते हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जो नहर जोड़ती है उसी को जो है किस नाम से जानते हैं? सू नहर के नाम से जानते हैं। किस नहर के नाम से जानते हैं? सू नहर के जो है नाम से जानते हैं। डुलूथ जो कि यूएसए का शहर है, ये इसी पर स्थित है, इसी झील के तट पर, जो कि विश्व में सबसे अधिक लोहे के जो है लौह अयस्क के लिए जो है जाना जाता है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। यहां पूछ रहा है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको जानकारी के लिए मैं आपसे जो है बता दूं कि इरी से एक नदी निकलती है और जाके ओंटारियो में मिल जाती है। किससे निकलती? कहां से है? इरी झील से। कहां से? इरी झील से जो है ऐसे जो है निकलती है। इरी झील से निकलो जी, इरी झील से। इरी झील से ऐसे निकलती है, ओंटारियो तक जाती है, तब इसका नाम नियाग्रा होता है। ओंटारियो से आगे जब बढ़ती है तो इसी का नाम जो है सेंट लॉरेंस हो जाता है। कौन सा? सेंट लॉरेंस। इसी जो है ओंटारियो झील के तट पर शहर हैमिल्टन स्थित है। इसी ओंटारियो के जो है तट पर टोरंटो स्थित है। इसी ओंटारियो के तट पर किंगस्टन जो है स्थित है। और वेलैंड नामक जो है नहर के माध्यम से इरी झील और ओंटारियो झील को कनेक्ट भी किया गया है, ट्रेडिंग पर्पज से, व्यापार के जो है पर्पज से। और इन्हीं दोनों झीलों के बीचों बीच जो है स्थित है नियाग्रा नदी पर कौन सा जलप्रपात? जी हां, नियाग्रा जलप्रपात। क्योंकि ऑप्शन में नियाग्रा शब्द नहीं दिया है तो नियाग्रा जो नदी है ओंटारियो का ही एक जो है सेंट लॉरेंस का ही एक हिस्सा है। जब ये इरी से चलती है तो नाम इसका नियाग्रा होता है, यहां से जाकर इसका नाम सेंट लॉरेंस हो जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प। आगे बढ़े। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों को जो है जोड़ता है? अभी इससे संबंधित जितने भी फैक्ट था मैंने जो है बता दिया है, बस आपको सीधे सीधे जो है इनको सही करना है। किनको? नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों को जोड़ता है? इरी को और ओंटारियो को। इरी और ओंटारियो के बीच में जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? नियाग्रा है। क्या नाम है? नियाग्रा। नियाग्रा है। नियाग्रा आ जाओ, नियाग्रा। नियाग्रा झील है, नियाग्रा नदी है और इसी नियाग्रा नदी पर जो है नियाग्रा वाटरफॉल जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नियाग्रा प्रपात है, ओहो, नियाग्रा को लेकर के कुछ ज्यादा इमोशनल हैंगे। नियाग्रा जलप्रपात है, बहुत शानदार है। ये कह रहा है 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर
49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, या 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पर, यानी 39 अंश उत्तरी अक्षांश, 49 अंश उत्तरी अक्षांश, 0 अंश अक्षांश, या 180 अंश देशांतर। आप सबको पता है कि रूस और कनाडा और यूएसए, इन दोनों के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, दुनिया के किसी भी देश के बीच सबसे लंबी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है, लगभग 9000 किलोमीटर की है। और इन दोनों के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 49 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जो है जाना जाता है, 49 डिग्री के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और यूएसए के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है, और उसके बॉर्डर पे स्थित है तो जाहिर सी बात है कौन सा तब विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बात वही है, प्रश्न बस एक ही है, नियाग्रा जलप्रपात, लेकिन उसको कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये तमाम जो है मैटर को यहाँ पर प्रश्न के रूप में आपके सामने जो है दिया गया है, या विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? जी हाँ, अभी तो मैंने बताया था आपको, यूएसए और कनाडा के जो है सीमा पर स्थित है। तो दूसरा विकल्प 100% सही होगा। अब देखें, इनको सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करें। एंजिल जलप्रपात अभी मैंने बताया था आप सबसे कि कौन सी नदी पर स्थित है? जी हाँ, कौरोनी नदी। और बायोम जलप्रपात जो है किस पर स्थित है? जैरे नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात जो है किस पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात विक्टोरिया किस पर स्थित है? आप कहेंगे कि जम्बेजी पर जो है स्थित है। स्टेनली किस पर स्थित है? कांगो पर स्थित है। आइए देखते हैं कौन सा सही होता है। ए का कौन सा सही है? तीसरा। ए का तीसरा, इसका मतलब ये दोनों सही नहीं होंगे। बी बायोम जलप्रपात, बी का चौथा, बी का चौथा दोनों जगह जो है दे दिया है, ए का तीसरा दोनों जगह। सी का दूसरा, सी का दूसरा कौन सा है? यहां पर सही है, इसलिए ये विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जो है जोड़ती है? भूमध्य सागर को, लाल सागर को, प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। फटाफट आप लोग भी जो है कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। पनामा नहर अगर पूछा जाए कि किस देश में स्थित है, आप कहेंगे पनामा में स्थित है। पनामा में स्थित है। हालांकि इसका निर्माण कार्य जो है सबसे पहले जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1881 में। 1881 में इसको जो है इसका निर्माण कार्य जो है वही व्यक्ति शुरू किया था जिसने निर्माण स्वेज नहर का किया था, और काउंट फर्डिनेंड डी। क्या नाम था? काउंट फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसी के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। हालांकि इसी व्यक्ति ने 1858 से लेकर के 69 के बीच में इसी व्यक्ति ने, जो कि फ्रांसीसी व्यक्ति था, इसी के प्रयासों से, इसी के द्वारा जो है, इसी के द्वारा 1869 में जो है जोड़ा गया था, बनाया गया था। कौन सी नहर? स्वेज नहर। और इसी को जिम्मेदारी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा जो है दिया जाता है, लेकिन रूजवेल्ट महोदय के जो है उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया, और इस फ्रॉड में जो है इसमें भी जो है इन्होंने नहर में भी जो है इन्होंने नहर अलग से निकाल दी। इसलिए इस घटना के आरोप में इनके बेटे को जेल भी हुई थी, और ये फिर जिम्मेदारी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई। अंततोगत्वा 14 अगस्त वर्ष 1914 में पनामा नहर बन करके तैयार हो गई, जिसकी लंबाई जो है बस इतना है, 82 मीटर है, 90 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये जोड़ती है किसको? आप कहेंगे प्रशांत महासागर को। किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न,
पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर जिसकी लंबाई जो है 193 किलोमीटर है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जिसकी लंबाई जो है 82 किलोमीटर है और ये पनामा देश में जो है स्थित है। लेकिन कह रहा है कि ये अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। उसके वजह क्या है? पनामा नहर लंबाई में छोटी है। तो क्या हुआ? पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, या पनामा नहर में जल पास बने हुए हैं। पनामा नहर को पार करना जो है, पनामा नहर ब्लॉकेज के रूप में जो है बनाई गई है। उसके पहले ब्लॉक में जब पानी जो है पूरी तरीके से भरता है, उसके बाद वो जो है जहाज दूसरे ब्लॉक में चढ़ते हैं। वो पानी जब जो है भरता है तो फिर तीसरे ब्लॉक में, तो उसको पार करना थोड़ा सा जो है स्वेज की अपेक्षा जो है टफ काम होता है। समतल भूमि पर वो बनाया नहीं गया है, एक इसका जो है वजह है। और दूसरा कि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा जो है नहीं होता है, बल्कि स्वेज नहर के द्वारा होता है। ये व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये जो है समतल भूमि पर नहीं बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह नहर पहले एक डेल्टा के रूप में थी, सही है। इस नहर में 25% व्यापार इस नहर के द्वारा जो है होता है विश्व का, यह भी सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह भी सही है। इसकी लंबाई जो है लगभग 82 किलोमीटर की है। ये दिया हुआ प्रश्न में सही नहीं है, चूंकि सही नहीं पूछ रहा है इसलिए डी विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। पनामा नहर के उत्तरी में कौन सा, अरे यार, अगर जो है आप मैप में देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो है नीचे आप देखेंगे तो मध्य अमेरिका वाला जो बेल्ट है वहां पर पनामा नहर जो है यूं जो है निकलती है। इसके पनामा नहर के जो है उत्तरी सिरे पर जो पनामा का ही बंदरगाह है, पोर्ट है जिसका नाम कोलन है, और जो दक्षिणी सिरे पर है उसका नाम पनामा है। पनामा नहर यूं ही जो है निकलती है, ये अटलांटिक महासागर है, यहां से निकलती है और इधर जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसके दक्षिणी सिरे पर पनामा पोर्ट है, जबकि उत्तरी सिरे पर कौन सा पोर्ट है? तो आप कहेंगे कि कोलोन पोर्ट है। कौन सा? कोलोन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। यह भी विकल्प सही है। हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है और इसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या इस संस्था के द्वारा दिए गए नंबर पे कॉल करें। पनामा नहर के दक्षिण में स्थित पत्तन मतलब जो है बंदरगाह कौन सा है? पनामा है। पोर्ट सहित कहां पर पड़ता है? ये स्वेज नहर के उत्तरी हिस्से पर पड़ता है। कहां पर? स्वेज नहर जो है स्वेज नहर के भूमध्य सागर वाले बेल्ट पर, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र पर जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? अभी मैंने बताया कि स्वेज नहर, जिसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर के जो है बराबर है। ये 82 किलोमीटर जो है बराबर है। किल नहर, जिनकी लंबाई जो है बहुत कोई मायने नहीं रखती है, किल नहर 100 से भी कम है, हालांकि ये जर्मनी में स्थित है। कहां पर? जर्मनी में स्थित है। सू नहर जो है कहां पर? यूएसए और जो है कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। और ये किसको जोड़ती है सू नहर? तो आप कहेंगे कि सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरियर झील को। किससे? मिशिगन से जोड़ती है? जी नहीं, ह्यूरन से जोड़ती है। जबकि किल नहर उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित ये नहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर में स्थित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है स्वेज नहर है। क्या नाम है? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब कह रहा है कि इसमें स्थित नहीं है। दरअसल जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण तक जो है कुल 3 झीलें हैं। एक बिल्कुल लाल सागर के पास है जिसका नाम है टिमसा झील। क्या नाम है? टिमसा झील। इन्हीं झीलों को जो है मिला करके इसको नहर बना दिया गया।
टिमसा झील बिल्कुल भूमध्य सागर के पास स्थित है, भूमध्य सागर के पास ये जो है स्थित है, यानी एकदम उत्तर में। उसके बीच में जो है उसका नाम है ग्रेट बियर झील। क्या नाम है? ग्रेट बिटर झील। और ग्रेट बिटर झील जो है ठीक बीच में स्थित है अफ्रीका में। और बिल्कुल इसके दक्षिणी हिस्से पर जो स्थित है उसका नाम जो है, क्या नाम है? लिटिल बीटर नाम है। क्या नाम है? लिटिल बीटर जो है झील नाम है। तो कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये भी सम्मिलित है, ग्रेट बीटर भी सम्मिलित है, टिमसा भी सम्मिलित है, ग्रेट स्लेब नहीं सम्मिलित है, क्योंकि जो है ये कहाँ पड़ती है? ये कनाडा में स्थित झील है। ग्रेट स्लेब, ग्रेट सॉल्ट लेक झील, या फिर जो है आपका मैंने 5 ग्रेट लेक्स बताया, ये सब के सब जो है कनाडा में एग्जिस्ट करती हैं। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, कितनी बार जो है बताया गया है? ये बार बार बताने की बात तो नहीं है। आगे देखें, स्वेज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? ये जो स्वेज नहर बनाई गई है कुछ इस तरह से, स्वेज नहर के उत्तरी तरफ जो है पोर्ट सईद है। कौन सा? पोर्ट सईद। और ये पोर्ट सईद जो है किस देश में है? आप कहेंगे कि मिस्र का है, तो मिस्र में होगा। भूमध्य सागर किससे जो है लगता है, और बिल्कुल जो दक्षिण में इस वाले बेल्ट पर है उसका नाम जो है क्या है? उसका नाम जो है स्वेज पोर्ट है। क्या नाम है? स्वेज पोर्ट है। और अब इस नहर पर जो है 1956 से जो है किसका अधिकार है? इस नहर पर 1956 से जो है सर्वे सर्वा इसका जो है मिस्र जो है आधिपत्य में है। यद्यपि कि इसका निर्माण कार्य जो है तुर्की और जो है फ्रांस के जो है प्रयासों से जो है संपन्न कराया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि उत्तरी सिरे पर कौन सा है? पोर्ट सईद है। उत्तरी सिरे पर कौन सा है? पोर्ट सईद। और दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? स्वेज है। वही बात यहां दिया है। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्थर स्थित है? पोर्ट सईद। जी नहीं, जी नहीं, पोर्ट स्वेज जो है स्थित है दक्षिणी सिरे पर, और इसको बताया कि ये उत्तरी सिरे पर स्थित है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव है। हमारा टाइपिस्ट भी जो है ये क्वेश्चन सब टाइप किया है, भगवान जाने कौन सा ब्रांड किसी दिन ले लेता है। ये झाला शब्द नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए झाग। क्या होना चाहिए? झाग। झाग तो आप भी समझते हैं, फेन। और स्वेज नहर में पूरी तरीके से जो है झाग नहीं होता है, जबकि और जो है नहरों में ऐसा देखा जाता है। कह रहा है कि झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। झालों नहीं, झागों के कारण प्रवाह प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये बात गलत है, शुल्क लिया जाता है। स्वेज नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल के स्तर में समानता पाई जाती है। स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। ये तो जो है बाकी बात जो है सही है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें झागों का अभाव इसलिए नहीं होता है, अभाव पाया जाता है क्योंकि दोनों तरफ किनारों पर समुद्र के जल के स्तर में क्या है? समानता है। अमूमन जो है जब कोई भी आप देखते हो जल ऊंचाई से गिराया जाता है तो जिस जगह पर वो गिरता है वहां झाग उत्पन्न करता है। और बिल्कुल जो है अगर पैरेलल बह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चाहे वो लाल सागर है चाहे भूमध्य सागर है, ये बिल्कुल स्वेज नहर के पैरेलल है, इसलिए जो है दोनों किनारे समुद्र तल के जल स्तर में समानता है, इसलिए इसमें झाग नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? इसका निर्माण जो है प्रारंभ किया गया था, इसको बना दिया गया था, प्रारंभ नहीं होना चाहिए। कब निर्माण हुआ? इसको हटाइए। इसका निर्माण कार्य हुआ था कब? 1869 में। 1869 में, नवंबर 1869 में ये बन करके तैयार हुआ और यूज होने लगा था। इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो 1858 से जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे काउंट, क्या किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इनका नाम क्या था? इसके जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने ही पनामा नहर पर भी जो है काम शुरू किया था। वो अलग बात थी कि जो है वहां पर उनको सफलता नहीं मिली थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने बताया 1956 से इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। किसका अधिकार है? मिस्र के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं।
स्वेज नहर की लंबाई, अरे स्वेज नहर की लंबाई अगर जो है स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है, लेकिन उन 3 झीलों को अगर जो है डिडक्ट किया जाए, कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि 3 झीलों को मिला करके ग्रेट बीटर झील, लिटिल बीटर झील और टिमसा झील, इन तीनों को मिलाया गया है। इन तीनों को हटा देते हैं तो इसकी लंबाई जो है लगभग इतना होती है, 168 किलोमीटर के बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अभी मैंने पीछे बताया, सुपीरियर झील को जो है मिशिगन झील से जोड़ने का काम करती है। किससे? सुपीरियर झील से जो है मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। किल नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, और किल नहर जो है कहां पर? तो जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है? जर्मनी में। जर्मनी में स्थित है, और जर्मनी जिसकी राजधानी जो है बर्लिन है। जर्मनी में, और इसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी बर्लिन है। बर्लिन जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? स्प्री नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? मैंने बताया था कि क्रा नहर का जो है निर्माण कराया जा रहा है, किसके एवज में कराया जा रहा है? जी हाँ, मलक्का की जलसंधि। मलक्का की जलसंधि विश्व की सबसे लंबी जलसंधि है, जिसकी लंबाई करीब करीब जो है मैं बताया कि 900 किलोमीटर के जो है आसपास जो है बैठता है, और बहुत कम गहराई होने की वजह से बड़े जलयानों को पार करने में वहां बड़ी दिक्कत होती है। अंडमान सागर को जोड़ता है दक्षिण चीन सागर से, प्रशांत महासागर को जोड़ता है हिंद महासागर से, या कह लो कि मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करने का काम करती है कौन? मलक्का की जलसंधि। और यहाँ पर जो बड़े जलयान हैं, अब चूंकि समय के अनुसार अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, तो बड़े बड़े जलयान बनाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक व्यापार करने के उद्देश्य से जो है बड़े जलयानों को वहां से पास नहीं कराया जा सकता, तो थाईलैंड सरकार के द्वारा जो है अब अपनी भूमि में जो है एक नए नहर का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसको क्रा नहर के नाम से जो है जाना जाएगा। क्रा नहर जोड़ेगी किसको? दक्षिण चीन सागर को। किससे? अंडमान सागर से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। थाईलैंड जिसकी राजधानी जो है बैकांग होती है, मेकोंग नदी के तट पर। राजधानी क्या है? बैकांग है, और यहाँ की करेंसी को जो है बाहत के नाम से जानते हैं। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार सबसे पहले हम्बोल्ट ने दिया था। वही हम्बोल्ट जिनके नाम पर जो है पेरू की जलधारा को, ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा जो है कहते हैं, उसको भी सबसे पहले इन्होंने ही पहचाना था। हम्बोल्ट जिनको कि दुनिया में आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, जिन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक जो है लिखी थी, और इसी कॉस्मोस नामक पुस्तक में जो है इन्होंने ऐसा विचार रखा था। लेकिन इनके विचार को जो है इन्होंने दिया था विचार की पनामा नामक जगह पर अगर जो है प्रशांत महासागर को काट करके और अटलांटिक महासागर से जोड़ दिया जाए तो नौकायन के लिए या व्यापार के लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सलाह दिया था पनामा को, पनामा से पहले यह काम हो गया था कहां पर? स्विस पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किल नहर जर्मनी में है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये बिल्कुल सही है कथन, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है, ये भी तो सही है। पनामा नहर या कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ती है, ये भी सही है। शू नहर स्वीडन में है ना? ये शू नहर स्वीडन में नहीं है। कहाँ है? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है। कहाँ पर? कनाडा और यूएसए। किसको जोड़ती है शू नहर? तो ना, ये विकल्प जो है कह क्या रहा है? कौन सा कथन सही है? इसमें चेंजेस करिए। सही नहीं है, सही नहीं है।
अब लीजिए, अब ये जो है प्रश्न सही हो गया, मैंने इनका पोस्टमार्टम कर दिया। सुनहर स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम को गोटेनबर्ग को से जोड़ती है। नहीं, ये सुनहर नहीं है, गोटा नहर, गोटा नहर। चूंकि ये कथन सही नहीं है, यही इसलिए अंतिम जो विकल्प है वही जो है क्या है, आंसर है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, स्वेज नहर के खुल जाने से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? लंदन और न्यूयॉर्क? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो रूट पहले था वही रूट आज भी है। लंदन पेरिस ना, लंदन हाँ ये बात सही है। भारत और जो है स्वेज नहर को खुल जाने से जो है भारत और जो है ब्रिटेन के बीच की लंबाई करीब करीब जो है 7,500 किलोमीटर जो है कम हो गई है। वरना पूरा का जो है परिक्रमा करते हुए जब ये जहाज आते थे तो करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। अब जो है लगभग ये 11,000 समथिंग की जो है दूरी तय करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये पुस्तकें जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज के इस सेशन में अंतिम में बस इतना छोटा सा थैंक यू आप सबको। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।